अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन जावा या और जितने जावा हैं इनके बच्चों की हम केयर किस तरह कर सकते हैं। अक्सर देखा ये गया है कि बच्चे जो है वो सीख में आ जाते हैं, दाना छोड़ देते हैं या सॉफ्ट फूड नहीं उठा रहे होते, या मोशन में आ जाते हैं या फिर फूल के बैठ जाते हैं और मरने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वजूहत क्या होती है और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उसके हल भी बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है आपने और कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप जावा के पट्टे किसी ब्रीडर से या किसी के पास से लेके आ रहे हैं, तो आप दिन का टाइम रखें, रात का टाइम ना रखें। आजकल जो है वो रात में ठंडी हवा चल रही है। अक्सर देखा गया है कि बर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में लाने के चक्कर में जो है वो बर्ड्स को हवा लग जाती है और हवा लगने की वजह से वो बीमार हो जाता है, आता है फूल के बैठना शुरू हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद मर जाता है। तो पहली एहतियात आपने ये करनी है। अब एक और गलती लोग क्या करते हैं कि जब पट्ठे लेके आते हैं जावा के, तो उनको किसी और बर्ड्स के साथ फ्लाई में छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे बजीज के साथ छोड़ देते हैं, लव बर्ड के साथ छोड़ देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ बर्ड जो हैं वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑल्दो अगर आप जो है वो डंप वगैरह के साथ रख रहे हैं तो वो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी, मगर कुछ परिंदे इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर ये तरीका है कि आप इनको सेपरेट रखें, अलग रखें। अच्छा, इसी के बाद एक और पॉइंट ये आता है कि आप अक्सर ऐसा करते हैं कि जो आपके पास फ्लाई में जावा के पीस पड़े हुए हैं, जो अडल्ट पीस जो है वो फ्लाई में पड़े हुए हैं, आपने उन्हीं के साथ जो है वो बच्चों को लाके छोड़ दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर ये बच्चों से फाइट करते हैं, बच्चों को मारते भी हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दाने की कुंडाली के ऊपर जो है ये बच्चों को नहीं आने देते, वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं और बच्चे जो है वो इस वजह से दाना जो है वो नहीं खा पाते और सीप में आ जाते हैं। सीप में आने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं और मर जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अक्सर जगहों के ऊपर इसी वजह से जो है वो काफ़ी पट्टों का नुकसान हुआ है। इसके बाद एक और मसला आता है कि बहुत छोटे से केज में आप बहुत सारे पट्टों को रख देते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो है वो पट्टे फ्लाई भी नहीं कर पाते, और उनको जो है वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि खाने के ऊपर अगेन जो है वो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी फाइट होती है और जिसकी वजह से कुछ परिंदे जो है वो फाइट नहीं कर पाते, तो वो अलग बैठना शुरू कर देते हैं, फिर वो फूल के बैठ जाते हैं, अगेन सीप में आ जाते हैं और मर जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो 1.5 बाय 3 फीट का एक पोर्शन होता है, अमूमन इसी साइज़ के केज जो है वो लोगों के पास होते हैं। तो इसके अंदर आप 10 से 15 पीस रख सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा पीस आपने इस केज के अंदर नहीं रखने, फिर अलग केज के अंदर आपने बच्चों को, अगर मज़ीद बच्चे हैं तो शिफ्ट कर देना है। अच्छा जी, सीप के लिए या सुकड़ा जिसे कहा जाता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है मिक्स सीड का। अब इसमें दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो यह है कि आप किसी के पास से बर्ड्स लेके आते हैं, पट्टे लेके आते हैं, तो आप लाजमी उससे मिक्स सीड पूछिए कि वो क्या दाना दे रहा है, किस रेशो से दाना बना रहा है। थोड़ा सा दाना जो है वो उससे सैंपल के तौर पे अगर ले सकें तो ले लें, वरना पिक्चर ले लें और वही दाना जो है वो बना के इन पट्टों को दें। अगर आप बिल्कुल अचानक दाना चेंज कर देंगे तो उसमें से कई पट्टे ऐसे होंगे जो कि दाना उठाना बंद कर देंगे और अगेन फिर वही प्रोसेस होता है कि वो सीप में आ जाते हैं, दाना खाना छोड़ देते हैं, कमज़ोर होते रहते हैं और मर जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपके अपने ही होम ब्रीड है, होम ब्रीड से आपने जो है वो पट्टों को जो है अलग कराया, सेपरेट कराया है। अब इस कंडीशन के अंदर आपने जो फिंच बाजरा आता है, और सॉरी फिंच की मिक्स सीड आती है, सही ना, वो आपने इनकी जावा की मिक्स सीड के अंदर शामिल करके देनी है। यानी कि बारीक कंगनी, बारीक दाना जो है वो भी शामिल करके देना है ताकि वो आसानी से दाना उठा सकें। मतलब यूँ कह लें कि आप 60% जो है वो जावा का दाना हो और 40% जो है वो फिंच का मिक्स सीड जो आती है वो उसके अंदर आप ऐड कर दें। तो इससे होगा ये कि जो बच्चे अभी दाना उठाना शुरू कर रहे हैं, अभी सेपरेट हुए हैं, वो आसानी से दाना उठा सकेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्ट फूड। अच्छा, सॉफ्ट फूड के ऊपर जो है वो काफ़ी डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भुट्टा, कॉर्न। आप इनको भुट्टा दे सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इनको एग फूड भी डेली बेसिस पे दे सकते हैं, मतलब अल्टरनेट डे के ऊपर आप इनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो बर्ड जो है वो सीप में आ जाता है उसे आपने भुट्टा नहीं देना, 1 फुट भी नहीं देना आप उसको, तो बेहतर है आपने बॉयल चावल हल्की कसर वाले, यानी कि यूँ समझ लें इसमें हल्की सी कसर रह जाए, ऐसे चावल जो है वो आपने इनको बॉयल करके देने हैं सीप की कंडीशन के अंदर। और दूसरी चीज़, मिक्स सीड के अंदर भी जो है वो अक्सर लोग सवाल करते हैं सीप में मिक्स सीड क्या आते हैं, तो सीप में अगर आपका बर्ड आ गया है तो आप उसको खाली कंगनी दें, ताकि वो मोटी बारीक दोनों मिक्स करके, ताकि वो आसानी से खा सके। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा मसला आता है, बहुत से लोग लालच में आके जो है वो जल्दी बच्चों को बेच देते हैं, यानी कि अभी बच्चे सेल्फ पे नहीं आए पूरे और वो उनको जल्दी सेल आउट कर देते हैं, या फिर वो बाय मिस्टेक जो है वो उनको अलग करके सेल आउट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस तरह पहचान सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह आप क्या-क्या चीज़ें देख के जावा के पट्टे परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके अपने पास ही जो है वो ब्रीडर मौजूद हैं और आपके अपने बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपने किस एज में बच्चों को सेपरेट करना है, ये भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, मिनिमम जो है वो 55 दिन बाद आपने बच्चों को सेपरेट करना है, उससे पहले सेपरेट ना करें। 50 से 55 दिन इनको कम से कम लगते हैं प्रॉपर सेल्फ होने में। अच्छा जी, ये वो पॉइंट थे जो कि हो सकता है कि इसमें काफ़ी पॉइंट आपको पता भी हों और आप फॉलो भी करते हों। अब मैं बताता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसकी वजह से बच्चे मरते हैं। देखिए, बच्चे मरते हैं गंदगी की वजह से या तो फिर सर्दी की वजह से। सर्दी में तेज़ हवा चल रही है, हवा लग के वो जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, या तो फिर गंदगी की वजह से उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। अब गंदगी की वजह से कैसे होता है कि देखें, ये दाना जो है वो गिराते हैं और नहाते भी हैं, जिसकी वजह से दाने के अंदर नमी आ जाती है, फंगस पैदा हो जाता है और फिर वही दाना ये जब खा लेते हैं तो इनकी हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है कि पहली चीज़ कि मिक्स सीड जो है वो आप इनको चेंज करते रहें, एक ही मिक्स सीड छान-छान के दोबारा ना चलाएँ। हफ्ते में 4 दिन में जो है वो उस सीड को हटा दें और नई सीड दें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इतनी ही सीड दें जितनी ये 1 दिन में ख़त्म कर लें। बहुत ज़्यादा सीड बचाएँ नहीं या बहुत ज़्यादा सीड गिराएँ नहीं। अगर जो है वो दाना बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो वो वेस्ट होगा, और अगर आप उसी दाने को छान के दोबारा देंगे तो उसके अंदर फंगस आ सकता है, बैक्टीरियाज़ आ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और भी बहुत सारी मसाइल के ऊपर जो है वो जावा के हवाले से डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है। अगर आपके साथ में से कोई मसला आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।